हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो एक बार फिर से आपका यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं अंकित पांडे आपका इस चैनल पर फिर से एक बार। और आज वन शॉट होने वाला है सर अपचयोपचय का। व्हाट इज अपचयोपचय? सर अपचयोपचय समझ में ही नहीं आता है क्या? यूज कहां होता है? कैसे पहचाने कि अपचयोपचय का यूज कहां पर है? चाहे वो 11th वाले हों सर, चाहे वो 12th वाले हों, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपचयोपचय का हमारी लाइफ में डेली यूज होता है, हर जगह। चाहे आप बाइक चला रहे हो, पेट्रोल खर्च हो रहा है, पेट्रोल उड़ रहा है, तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। डीजल उड़ रहा है, तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां तक आप टीवी देख रहे हो, उसमें जो सेल लगा रहे हो, सेल अगर चार्ज हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अगर सेल वहां पे खत्म हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सारी चीजों में कि इसका सबसे पहले यूज कहां होता है, जनरली बताएंगे और सब लिख लिख कर बताएंगे। हमारे साथ अगर बैठोगे, हमारे साथ कॉपी खोल कर बैठोगे तो दिल खुल जाएगा सर। तो हम लोग तो धमाल मचा ही रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप भी धमाल मचाओ तो सर पढ़ाई लिखाई तो करना पड़ेगा। लॉजिक है सर इसमें, पढ़ाई लिखाई से कहूँ दो राय नहीं सर, पढ़ाई लिखाई तुमको एकदम बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा पार्टी? तो चलते हैं, आरंभ करते हैं आज का वन शॉट वीडियो अपचयोपचय के बारे में। सर बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बने रहिएगा, मजा आएगा। लास्ट तक एकदम सब कुछ सीख जाओगे। चाहे ऑक्सीकरण हो, चाहे अपचयन हो, चाहे ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो, चाहे किसी भी समीकरण को संतुलित करना हो, सबको बेहतरीन तरीके से सीख जाओगे बबुआ। चलते हैं, आरंभ करते हैं। जो होगा आज देखा चाहिए। चले बेटा, आरंभ करें प्रश्न को अपने। ठीक है सर, आरंभ करते हैं। तो सबसे पहली चीज की जो हमारे पास अपचयोपचय है, ये यूज कहां होता है, ये यूज कहां होता है, इसका उपयोग कहां होता है सर? तो सबसे पहली चीज देखो, ध्यान से सुनना। ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपचयन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपचयन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। अगर मान लो बैटरी, ऐसे समझना, आप ध्यान से सुनना, कोई भी बैटरी है, मान लो कि अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑटोमेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। नहीं समझ में आया सर? बिल्कुल सुनो। जब इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब चार्जिंग का कम होना। कहते नहीं बैटरी हमार डिस्चार्ज हो रही थी, मोबाइल की बैटरी है तो क्या हो रही है, वो डिस्चार्ज होती है, कैसे धीरे धीरे खत्म होती है। फिर आप चार्जर लगा देते हो, फिर वो चार्ज होने स्टार्ट कर देते। तो कहते नहीं बैटरी चार्ज हो रही है। चार्ज मतलब, चार्ज का मतलब हिंदी क्या होता है? आवेश। आवेश आ रहा है, किस प्रकार का आवेश? माइनस का आवेश। समझना मेरी बात को यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का जब घटते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण, बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन या बढ़ते हैं। अब इसी सारी चीज को समझना है सर कि क्या सही है, निकलना है ऑक्सीकरण कि ग्रहण करना है ऑक्सीकरण, क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो समझ लो डेली लाइफ में सबसे पहले चीज। और अगर तुम्हारा लोहा में जो मूर्छा उर्चा लग रहा है ना, वो भी ऑक्सीकरण और रिडक्शन का ही कार्य है। समझ गए? तो समझो यहाँ पे कि सारी चीजें हो रहा है, वो भी क्या होता है। वो कहते नहीं है कि यहाँ पे लोहे का संरक्षण कैसे किया जाएगा, ये सब अच्छा 10वीं आपने पढ़ा होगा। तो भैया वो भी ऑक्सीकरण अपचयन ही हो रहा है उसी के अंदर। मतलब जितनी भी घटनाएं आ रही हैं आपके आसपास, सब ऑक्सीकरण और अपचयन का ही एग्जाम्पल है। मतलब डेली लाइफ में ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। कभी कभी बॉडी के अंदर भी हो रहा है सर, ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है सर। समझ गए मेरी बात? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चीजों को एक बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहली चीज सर कि हमारे पास जो अपचयो है, क्या नाम है इसकी? हिंदी क्या है? अपचयोपचय। देखो अपचयोपचय, आ जाओ इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं बेहतरीन तरीके से। एकदम कॉपी किताब खोल के बैठ जाइएगा, नहीं तो सब समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे चेक करो, क्या नाम है इसका? अपचयोपचय। क्या नाम है बेटा? अपचयोपचय। क्या है? अपचयोपचय। बात ये सर अपचयोपचय है क्या? एक्चुअल में अपचयोपचय क्या है? व्हाट इज द अपचयोपचय? राइटिंग तो बहुत ही गंदी है, हमको पता है। तुम कहोगे सर राइटिंग गंदी है, तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो यहाँ पे क्या है? अपचयोपचय। क्या है? अपचयोपचय। ठीक है? ठीक है सर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स बोलते हैं। यही होता है। चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज इस चैप्टर को हम मारेंगे, धुआं कर देंगे सर। क्या कर देंगे सर? धुआं कर देंगे सर। चलो सर, आरंभ करते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो रेड, देखो इसमें दो शब्द बना है, एक है रेड और एक है ऑक्स। एक है रेड, एक है ऑक्स।
रेड का मतलब क्या होता है सर? रेड का मतलब होता है बेटा रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्स का मतलब क्या होता है सर? ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब बात याद देखो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी जान देखो, दो चीजें जब जान के आप पढ़ते हो, दोनों चीज को आप जब अच्छे से कंबाइन करके पढ़ते हो तो चीजें तुम्हारे लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझना है यहाँ पे। तो रिडक्शन की जो हिंदी होती है वो होती है अपचयन। क्या होती है? अपचयन। कब होगा अपचयन देखेंगे सर। रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इसका एक नाम और है जिसको बोलते हो उपचयन। क्या बोलते हैं बेटा हम? उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन, इस प्रकार से। क्लियर है यहाँ पे? तो अपचयन उपचयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीकरण यानी रिडॉक्स, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि अप और चयोपचय। देखो अपचयोपचय, तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अगर आप रिडॉक्स पे पूरा ध्यान दोगे, अगर रिडॉक्स पे पूरा ध्यान दोगे तो तुमको दो शब्द निकलता दिखाई दे रहा है कि जहां पे अपचयन और ऑक्सीकरण यानी उपचयन। अपचयन और ऑक्सीकरण जिसमें होते हैं, देखो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ में जिसके अंदर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स बोलते हैं। क्लियर है? चेक कर लो यहाँ पे, मतलब दो चीज का योग है इसमें, अपचयन का भी योग है और ऑक्सीकरण का भी योग है। दोनों जब साथ मिलकर होते हैं, दोनों जब साथ मिलकर अगर होना स्टार्ट हो गए तो जान लेना है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अपचयोपचय हो रहा है, यानी रिडॉक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडॉक्स हो रहा है। इस तरह से आप यहां से क्लियरफाई या जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक बा? ठीक है सर। दूसरी चीज, रिडॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? अपचयोपचय बोलते हैं। ये क्लियर हुआ। अब हम एक एक को जानेंगे। अगर आप किसी एक को, चाहे आप रिडक्शन को जान लो, चाहे आप ऑक्सीडेशन को जान लो, अगर आप ऑक्सीडेशन को जानोगे तो इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन हो जाएगा, और अगर आप रिडक्शन को जानोगे तो इसका जस्ट उल्टा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलते हैं, एक को उठाते हैं और एक से हम दोनों को निकाल लेते हैं। चले बेटा? चलो, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं और ऑक्सीडेशन से हम रिडक्शन ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। जो आएगा इधर उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ये भी आ जाएगा सर। चले बच्चा, प्रारंभ कर देते हैं बेटा। चलो भैया, प्रारंभ है, आरंभ है प्रचंड। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओगे क्या? ऑक्सीडेशन। क्या हेडिंग लगाओगे बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या लगाओगे? ऑक्सीडेशन। क्या लगाओगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या? उपचयन। क्लियर यहाँ पे? या उपचयन। अब बात सुनो, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? यहाँ पे ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं सुनो। हमारे पास है क्या? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है? ठीक है? ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो, यहां पे ऑक्सी का लिख लो, ऑक्स प्लस इडेशन। ठीक है? इडेशन मतलब, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन प्लस इडेशन का या एडिशन का मतलब क्या होता है सर? जोड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस तरह परिभाषा निकाल सकते हो आप। कहलाता है, कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे इस चीज को? अब रिडक्शन तो ऑटोमेटिक निकाल लोगे। अब बात अगर अपचयन किया जाए तो अब निकाल लोगे सर अपचयन क्या होता है। इसी का जस्ट उल्टा कर दो सर, इसी का जस्ट उल्टा कर दो। रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा कर दो। क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ ऑक्सीजन को जुड़ना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? यहाँ पे निकलना क्या कहलाएगा बेटा? निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अपचयन कहलाता है। कहलाता है। तो इस तरह से परिभाषा आप लिख सकते हो, कहलाता है। ठीक है? आर करके एक परिभाषा और लिख सकते हो इसका, अगर लिखना चाहो तो। यहाँ पे अथवा करके एक परिभाषा लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। यहाँ पे और करके एक परिभाषा लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। क्या सर? दोनों का जस्ट उल्टा। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। किताब में कभी कभी ऐसा भी दिख जाता है, हो सकता है किसी के पास किताब हो, कि हाइड्रोजन का जुड़ना भी होता है सर। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है? कहलाता है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कहलाता
है, कहलाता है। हाइड्रोजन को जोड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा। इसमें जो चीज जुड़ेगा उसमें ये निकलेगा, इसमें जो चीज जुड़ेगा उसमें वो निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक है सर, उल्टा सीधा सर कर सकते हो, कोनो दिक्कत ना ही है बबुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ पे सीधा सीधा हाइड्रोजन का निकलना हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का निकलना। क्लियर? हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा सर? हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा सर? अपचयन हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? अपचयन कहलाता है। तो आसान है बेटा, बहुत आसान है, कहलाता है, बहुत आसान है। ठीक है पापा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात आती है सर ऑक्सीडेशन तो पहचान लिया, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है कोई मेथड? अरे बिल्कुल है मेथड, तो मेथड मार रेल है मेथड। तो समझ नहीं पाए हो, मेथड तो है ही है सर। चलो आ जाओ, मेथड क्या है? तो यहाँ पे चीजें आसान है, बस तुमको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है? दिमाग लगाना है। दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, नहीं लगाओगे सर नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है बबुआ। चलो आओ, अब ध्यान सुनो। सबसे पहले अगर तुमको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज निकालना है तो तुमको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? संयोजकता निकालना। अब संयोजकता तो सर हम बता चुके हैं सर, संयोजकता निकालना, लेकिन फिर भी हम इसमें बता देते हैं। अगर संयोजकता निकालोगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, और ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तभी तुमको बैलेंस संतुलित करना आएगा। असल जिंदगी में यही बात है सर, असल जिंदगी में यही बात है, और एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाओगे, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान देना। समझिए मेरी बात? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। हेडिंग निकालो, क्या निकालना स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीकरण, फिर संतुलित करना सिखाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालना, क्या निकालेंगे हम? ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाओगे तब भी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो चीजें आएंगी, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ बैलेंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझना मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है? मान लो बहुत सारे हमने कंपाउंड ले लिया, पहले समझना, ठीक है? बहुत सारे कंपाउंड ले लो आप। मान लो हमारे पास NaCl है, ठीक है? ऐसे हो सकता है Na हो सकता है Na+ का हो सकता है क्लोरीन हो सकता है क्लोरीन माइनस का हो सकता है Mg+ का 2 हो, ठीक है? हो सकता है Ca+ का 2 हो सकता है सर SnO+ का 2, हो सकता है सर Sn+ का 3 भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे Au हो सर, जिसके ऊपर कोनो चार्ज ना हो, इस प्रकार से, ठीक है? हो सकता है सर हमारे पास हो H2SO4, हो सकता है सर SnCl2 हो हमारे पास, हो सकता है सर यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स हम ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो सकता है हमारे पास क्या, यहाँ पे और हो सकता है, मान लो यहाँ पे हमने इसको ले लिया, ये हो गया KMnO4 हो सर, ये हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है सर। तो सबको ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है सर? है कोई यहाँ पे मेथड? जी बिल्कुल मेथड है, बिना मेथड से निकाल नहीं सकते हो। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन मेथड सबसे ज़्यादा माने रखता है। मेथड और सूत्र सबसे ज़्यादा माने रखता है। अगर चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर साफ सत्यानाश हो जाएगा, आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है सर, ठीक है? चलते हैं, आरंभ करते हैं प्रश्न को और देखते हैं सर क्या से क्या होने वाला है। ठीक है सर, आरंभ कर दीजिए अपने प्रश्न को। सबसे पहली चीज तो हम उनको देखेंगे जिस पर कोई चार्ज है या नहीं चार्ज। देखो चार्ज का मतलब ही ऑक्सीडेशन। अगर किसी पर कोई चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिक जान लो आपको दिख रहा है। कैसे? सुनो, इस सोडियम पे देखो कोई चार्ज दिख रहा है। चार्ज का मतलब आवेश, आवेश का मतलब या तो धन में होगा या तो माइनस में होगा, दोनों में से कोई दिख रहा है? दोनों में से कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और जब नहीं दिख रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। समझ गए बच्चा? बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, ना 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 ना, बातें कोई नहीं करेगा। बात कोई करोगे तो छीछा लेदर मच जाएगा ना क्लास में। समझते नहीं हो यार, तुम लोग बात में मजाक करा था, फिर हमको समझ में ना आई। समझो हमारी बात। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? सोडियम हमारे पास है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं तो सर 0। क्या हो गया? जिसके ऊपर कौनो आवेश ना हो वो हमेशा क्या होता है सर? 0। जिसकी ऑक्सीडेशन हमेशा 0 होता है। देख के बताते ना, बोला कौन बताया? बोल देना हमारे सर ने बताया है सर। ठीक बा? चलो आगे सर, नेक्स्ट पे आगे क्या है? यहाँ पे देखो कोई चार्ज दिख रहा है सर, प्लस का मान दिख रहा है, और प्लस का मान दिख रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही होगा सर। कितना होगा? 1। जितना चार्ज दिखेगा उतनी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दोगे सर।
कौनो दिक्कत नहीं होगा, जितना चार्ज दिखे उतना ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना सर, कौनो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो होगा देख लेंगे सर, जो होगा देखेंगे सर, ठीक है सर। क्लोरीन पे कोई चार्ज दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है सर, जीरो होगा सर, ठीक है सर। इस पर कोई चार्ज दिख रहा है? माइनस का दिख रहा है सर, एक बार दिख रहा है, तो सर माइनस का एक हो जाएगा सर, ठीक है। इस पर कोई चार्ज दिख रहा है? इस पर कोई चार्ज दिख रहा है सर जी, क्या दिख रहा है सर, बोलो क्या दिख रहा है सर? प्लस का 2 दिख रहा है, प्लस का 2 दिख रहा है। तो जो जिस पर चार्ज दिखेगा वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको निकालना दिखा, बताइए पहले कि हमको निकालना बताइए कैसे ऑक्सीकरण संख्या सच में निकाली जाती है। चलो निकाल देते हैं, आ जाओ। इसको चेक करो इसी तरह, इस पर कितना चार्ज है सर? प्लस का 2 है सर। इस पर कोई चार्ज है सर? प्लस का 2 है सर। इस पर कोई चार्ज है सर? प्लस का 3 है सर, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 होगी सर। इस पर कोई चार्ज है? नहीं है सर, क्या होगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आ जाओ, सबसे पहली चीज तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालें कैसे, कैसे पता करेंगे किसका निकालना है? कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, पता करोगे किसका निकालना है, करोगे किसका निकालें, ठीक है, किसका निकालें, कैसे पता करोगे? तो सिंपल सा लॉजिक है। मान लो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ये H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हो उसको, सांद्र वंद्र तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है, सिंपल सा। अब कैसे जानोगे सर इसका निकलना? तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो, हाइड्रोजन कर लो, सल्फर कर लो, ऑक्सीजन कर लो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी बार है सर? हाइड्रोजन सर 2 बार है। सल्फर कितनी बार है सर? सल्फर यहाँ पे 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है सर? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बार है। यही तो है, जिसकी संख्या सबसे कम होगी उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। मान लो संख्या दोनों बराबर आ गई तो तब क्या होगा सर? तब फिर उसका देखना जिसका संरचना बड़ी हो, जो अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव संरचना? कैसे पता करेंगे किसका आकार है? तो ऊपर से नीचे, जब पीरियोडिक टेबल जाओगे ना, ऊपर से नीचे आओगे तो आकार बढ़ता जाता है। जैसे ऊपर कोई है, मान लो आप याद करोगे, है लीना की रब से फरियाद, ऐसे याद क्या होगा? तो है हाइड्रोजन ऊपर है, लिथियम है ना, फिर है लीना, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीरियम, फ्रांसियम। तो जैसे जैसे नीचे आओगे उसका आकार बढ़ता जाएगा, पहले वाले के इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो आकार कैसे बड़ा होता है ऐसे पता कर सकते हो आप, ठीक बा। इसी तरह पी ब्लॉक का भी होता है। तो यहाँ पे जिसकी संख्या सबसे कम हो उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। हालांकि वो दिया रहेगा किताब में, किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है किताब में हमेशा दिया रहता है, ठीक है, ठीक है सर। चलो इतना तुम्हारे लिए काम में हो गया। अब बात ये आती है सर कि कैसे निकालेंगे। उसके लिए तुमको संयोजकता आना चाहिए। अब संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो आ जाओ बता देते हैं संयोजकता निकालना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तो आना चाहिए संयोजकता निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तभी आएगा सर, तो ठीक है सर। चलो मान लो हम H2SO4 का निकालते हैं, ठीक है, H2SO4 का निकालते हैं। तो इसमें सिंपल से हमको पता चल गया सर, सल्फर का निकालना पड़ेगा। किसका? सल्फर का निकालना पड़ेगा इसका। तो हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख लिया, सल्फर को हमने ऐसे लिख लिया, ऑक्सीजन को हमने ऐसे लिख दिया, सबके बीच में प्लस का निशान लगा दिया, और इसको बना लो एक समीकरण, ठीक है। जितने आइटम रहेंगे उसके बीच में प्लस का निशान लगा देना हमेशा, ठीक है। और बराबर करके समीकरण बनाना, बराबर करके जीरो लिखोगे समीकरण बन जाएगा, बराबर करके जीरो लिखने में क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा, ठीक है सर। तो इतना हो गया। अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो उसके लिए तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। तो इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 1। और जितना आता है सर, सॉरी हाइड्रोजन है भाई साहब, ठीक है, हाइड्रोजन है। तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी सर? संयोजकता भी कितनी होगी सर? संयोजकता कितनी होगी सर? संयोजकता सर 1 हो जाएगी, ठीक है सर। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी? हाइड्रोजन संयोजकता कितनी? 1। ऑक्सीजन कितना होता है सर? परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, संयोजकता निकालो इसकी, 1s2 2s2 2p4, यही तो होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ सर यही होता है। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो ये पहला कक्ष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा कक्ष है, ये भी दूसरा कक्ष है भैया, दोनों के सामने 2 2 है ना, जिसके सामने जितना लिखा रहेगा वही कक्ष माना जाएगा। अगर इसके सामने 3 लिखा होता तो तीसरा कक्ष मान लेते, 4 लिखा होता चौथा कक्ष मान लेते। यहाँ फिर 2 कक्ष लिखा है, दूसरा है, दूसरे कक्ष में यहाँ पे 2 है, दूसरे कक्ष में 4 है, दोनों एक ही कक्ष में है, क्योंकि ये भी दूसरा है ये भी दूसरा है। तो 4 और 6, 4 और 2 कितने हो गए सर? 6 हो गए। तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है सर? 6 आ रहा है। लेकिन 6 तो संयोजकता किसी की होती नहीं, 6 संयोजकता कभी नहीं होगी, तो कैसे जानेंगे? भैया भैया सुनो, 4 से ज्यादा संयोजकता कभी नहीं होती, बात पे हमेशा ध्यान देना, अटल रहना। तुम जानना तुम्हारा काम, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकती है, 5 6 हो सकती है,
संयोजकता 4 से ज्यादा ना ही होगी, जान लेना हमेशा। ठीक बा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, तो जब सर 4 से ज्यादा अगर होगी तब क्या करें, तो इसके 4 से ज्यादा आ रहा है, 4 से ज्यादा आ रहा है तो क्या करोगे, आ रहा है तब क्या करना चाहिए, -8 कर दो। क्या कर देना है, -8। क्या करना है, -8। और जैसे ही -8 करोगे, इसमें से 6 में से क्या कर दो, -8 क्या आ जाएगा, -2, और यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो संयोजकता कितनी आ गई सर यहाँ पे, -2। क्योंकि संयोजकता से ही सूत्र बनाया जाता है, इस बात पे ध्यान देना। जैसे हमारे हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, H2O होता है, नहीं होता है, ये सूत्र बना देखे हो नहीं देखे, ये H2O कैसे बनता है सूत्र, सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ ये तो होता है। अब ध्यान से सुन लो, यहाँ दोनों में क्या अंतर है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, ध्यान सुनो। ऑक्सीजन संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन संयोजकता 1 होती है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करवा दो। जब ऐसे करवाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा सर, 2 हाइड्रोजन, ये पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन एक ही बार है तो ये जल बन गया हमारे पास सूत्र। इसी तरह सूत्र बनाया जाता है, समझ गए, संयोजकता के आधार। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन की संयोजकता 2 मिल गई है माइनस का, ठीक है, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मिल गई है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अब निकाल लो सर, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है सर, 1 है। कितनी बार हाइड्रोजन है सर, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस से लगा दो। सल्फर का निकालना है तुमको, और जिसका निकालना होता है उसका हमेशा यक्स मान लो। जिसका निकालना होता है उसका हमेशा क्या माना जाता है, एक्स मान लिया जाता है। ठीक है सर, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है सर, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। कितनी बार ऑक्सीजन है सर, 4 बार है, बराबर का सर 0, बराबर का सर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस यहाँ पे x, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 बराबर का 0। सॉल्व कर लो, यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 घटे कितना आएगा सर, x बराबर क्या आ जाएगा सर, x -6 बराबर 0 आ जाएगा। भैया 2 घट जाएगा तो निशान माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो x बराबर इसका पंचांतर कर लो तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन है वो कितनी आई है सर, 6 आई है, और एकदम एग्जैक्टली ये सही है। ठीक है, क्या है, एकदम ये सही है, इस बात पे हमेशा कबल करना। ठीक है सर, अब इसका दोनों को निकालते हैं सर, इसका और इसका निकालते हैं, फिर हम समीकरण संतुलित करना सिखाते हैं कि समीकरण को संतुलित एक्चुअल में कैसे किया जाता है। हाँ, बात ना करो, मजा आ रहा होगा ना, मजा तो बिल्कुल आएगा सर, मजा आने में पैसा वापस बेटा, ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं, धमाल नहीं मचा रहे हैं। चल बेटा, तो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे SnCl2 है, क्या है, SnCl2 है, और हमारे पास है सर KMnO4। ठीक है, यही है, यही है, ठीक है, यही है कि नहीं है, हाँ यही है। ठीक है, तो इसमें दोनों में किसका निकलेगा बता सकता है कोई, भाई हमारे पास Sn है, प्लस है Cl2, 2 लोग हैं, बराबर का समीकरण 0 बना लो। तो भाई देखो, Sn यहाँ पे 1 बार है, ये हमारे पास 2 बार है, तो हम जिसका कम होगा उसके निकालने, तो हमारे पास Sn हो गया, प्लस यहाँ पे Cl2 हो गया, बराबर का क्या हो गया 0। तो Sn का क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, Sn को हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, Sn का क्या हो जाएगा सर, Sn का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे Sn का क्या हो जाएगा सर 1, क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, Sn को x मान लेंगे, Sn को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे यहाँ पे, Sn को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे x, Sn को क्या मान लेंगे हम यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे Sn को हम मान लेंगे x, तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकालोगे सर, क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकाला जाता है सर, क्लोरीन की 2 8 7, यही तो होता है क्लोरीन की वैलेंसी। तो लास्ट में कितना आ रहा है सर, 7। सर आपने बताया था 4 से ज्यादा वैलेंसी होती नहीं, सोचता 4 से ज्यादा नहीं होगी, तो क्या करना है, सिंपल सा बताए थे, -8 कर दो, माइनस का 1 आ जाएगा। 4 से ज्यादा हो तो -8 कर दो, बिना सोचे समझे -8 कर देना, जो होगा देख लेंगे सर। ठीक है सर, कर लिया। यहाँ पे माइनस का 1 कितनी बार है सर, ये 2 बार है, बराबर का 0। x प्लस माइनस -2 बराबर का 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा सर 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई Sn की, Sn पे +2 ऐसे लिखा रहता है कभी कभी, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। और अब वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे, ध्यान सुनो, अगर यहाँ पे कितना दिख रहा है तुमको 2, तो इसका भी 2 ही होगा ऐसे। अगर मान लो यहाँ पे SnCl3 लिखा होता ऐसे, तो इसका कितना दिख रहा है 3, तो इसका भी 3 ही हो जाता सर। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन सब बच्चे समझ नहीं पाते हैं सर निकालना। ठीक है सर, KMnO4 का निकाल दीजिए सर, बस बाकी ठीक है सर। फिर उसके बाद चलते हैं
बैलेंस करना सिखाते हैं तुमको, ठीक है। ठीक है सर। तो KMnO4 अब हो गया सर, यहाँ पे कुछ चर्चा तो हो गया सर। इसमें किसका निकालना पड़ेगा? पोटेशियम की संख्या 1 है, मैग्नीज की संख्या भी यहाँ पे 1 ही है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है। आपने कहा था कि जिसकी संख्या छोटी हो, सबसे कम हो, वही निकालना। अब यहाँ पे पोटेशियम और मैग्नीज दोनों तो सर बराबर हैं, आप कैसे निकालें? तो भैया ध्यान से सुनो, पोटेशियम आता है ऊपर, मैग्नीज आता है नीचे। पोटेशियम का आकार ऐसे होता है तो मैग्नीज का आकार इससे बड़ा होता है, तो यहाँ पे मैग्नीज का निकाला जाएगा। किसका? जब संख्या बराबर हो तो आकार पे चेक कर लिया करो, आकार बराबर हो सर तो इलेक्ट्रोनिगेटिव चेक कर लिया करो, इलेक्ट्रोनिगेटिव चेक कर लिया करो। फिर ये देख लिया करो, जिसका अगर सब कुछ देख लिया, अगर सब में सर बराबर आ रहा है तो फिर वो देखा करो, वो चीज देखा करो, किसका किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा है, क्रमांक किसका ज्यादा है। तो पोटेशियम का होता है सर 19, है ना, और मैग्नीज कितना होता है सर 26, है ना। किसका है उसी का निकालना है, और सिंपल सा लॉजिक ऐसा निकाल लो, यहाँ पे कंपेरिजन कर लो, आ जाएगा तुमको समझ में। ठीक है बच्चा? ठीक है सर, समझ में आ गया एकदम सर, बिल्कुल एकदम, बहुत बढ़िया। अब तीनों को अलग अलग लिख लो सर, पोटेशियम को अलग, मैग्नीज को अलग, प्लस ऑक्सीजन 4 बार है अलग, बराबर का सर 0, समीकरण बना लो सर। ठीक है सर, बना लिया, बहुत अच्छी बात। सर पोटेशियम का सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है +1, और ये एक ही बार है प्लस। मैग्नीज का मान लो यक्स, क्योंकि इसका निकालना है। ऑक्सीजन का आपने अभी निकाला था, कितना होता है -2 होता है। कितनी बार ऑक्सीजन है सर? 4 बार, मल्टीप्लाई करो, बराबर का 0 लिखो। तो यक्स हो गया यहाँ पे 1 प्लस यक्स 4 दूना -8 बराबर का 0। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? यक्स -7 बराबर का 0। तो यहाँ पे यक्स बराबर, इसका जब पंचांतर करोगे तो आ जाएगा 7। इस प्रकार से यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 7, और इस प्रकार से हे प्रभु ये हमारा संपन्न हुआ। समझ गया मेरी बात? जी सर, बहुत अच्छा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेन और मुद्दे पे काम करते हैं। ठीक है, मेन मुद्दे पे काम करते हैं, संतुलित करना। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि से हम संतुलित करना सिखाते हैं सर। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि से हम संतुलित करना सिखाते हैं कि किसी के समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आदमी वही होगा जिसको ये नहीं आता है। तो कैसे किया जाता है भैया? आओ दिखाए तुमको। समीकरण संतुलित, हेडिंग लगाओ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि, स्थानांतरण विधि से, और इसको आप पूरी जिंदगी तक यूज करोगे ना, तब भी कोनो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि से समीकरण संतुलित करना, समीकरण संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना। समझ गए मेरी बात? जी सर, समझ गए आपकी बात, हम एकदम सही से समझ गए हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है सर। आओ फिर कैसे करेंगे? तो क्या करें? बैलेंसिंग, इक्वेशन बैलेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? इक्वेशन बैलेंस। चलो भाई, अब बात है यहाँ वी लिख दो। ठीक है सर, अब बात यहाँ पे क्या है सर, समझो आप मेरी बात को ध्यान से। मान लो कोई हम ले लेते हैं कंपाउंड यौगिक, कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं सर, उल्टा सीधा, जो किताब को हो तुम्हारे, जो तुम्हारी किताब का हो। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, मान लो हम SnCl2 प्लस AuCl3 बराबर SnCl4 प्लस AuS। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। राइटिंग समझ में आ रही है सर? बिल्कुल सर, समझ में आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस करना। तो सबसे पहले तुमको इसका निकालना पड़ेगा देखो यहाँ पे नियम लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीकरण निकालना पड़ेगा तुमको, ऑक्सीकरण संख्या, अगर किसी को संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, पहला नंबर पे ये तुमको निकालनी पड़ेगी। तो निकालो ऑक्सीकरण संख्या। किसकी निकालेंगे सर? जिसकी कम हो निकालो उसकी, जिसकी कम हो उसकी निकालो। ठीक है, इसमें किसका निकलेगा? अगर मैं बात करूं इसमें, तो किसका निकलेगा सर? इसमें Sn का निकलेगा। कितना आएगा जानते हो? यहाँ पे 2 है तो इसका भी 2 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें किसका निकलेगा सर? गोल्ड का निकलेगा, Au का निकलेगा सर। अगर यहाँ 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, Au प्लस का 3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकालो सर, इसमें किसका निकलेगा सर? Sn प्लस का 4 हो जाएगा सर। ठीक है सर,
यहाँ पे इस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो सर इसका तो जीरो हो जाएगा। इस पर कोई चार्ज नहीं, उसका जीरो। हमने अभी बताया था कुछ देर पहले, कुछ समय पहले की बात है ये, है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। ठीक है सर, अब आओ ध्यान से सुनो क्या होगा, इस पर ध्यान सुनना। तो भैया Sn प्लस का 2, Sn प्लस का 4, Au 0, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया हमने। अब ध्यान सुनो, Sn को हम Sn के सामने लिखेंगे, Au को हम Au के सामने लिखेंगे फिर से Sn को हम Sn के सामने लिखेंगे। समझो मेरी बात को। अगर घाम अपने बाजार में, सॉरी, अगर आप खेत में गेहूं उगाओगे या गेहूं बोओगे तो गेहूं तो उगेगा ना, उसका जौ थोड़ी ना उगेगा। समझो इसमें। तो यहाँ पे Sn प्लस का 2 से क्या बना रहा है यार? Sn प्लस का 4 बना रहा है। ठीक है सर। भैया यहाँ 2 था, यहाँ 4 था। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, Au प्लस का 3 से क्या बना रहा है? Au 0 बना रहा है। Au क्या बना रहा है सर? 0 बना रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाकेदार सर। इतना समझ में आ गया सर। ठीक है, दोनों को ऐसे ऊपर नीचे हमने लिख लिया, और तुम भी ऐसे ही लिखोगे। जो जैसा होगा सामने, Sn को Sn वाले के सामने लिखोगे, Au को Au के सामने लिखोगे। कभी ऐसा मत करना Sn के सामने Au लिख दो या Au के सामने Sn लिख दो। ऐसा लिख दोगे सर गंदा हो जाएगा, गंधैला हो जाएगा। ठीक है, तो गंधैलपन मत करना। ठीक है, छिछवाल इधर मत बचाना, नहीं तो सब समस्या खड़ी हो जाएगा। ठीक है सर, इतना सर समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब चेक करो, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 2 है। और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है सर? 4 है। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सर 4 है। तो दोनों की यहाँ में अंतर कितना है सर? 2 का, प्लस 2 का, ज़्यादा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। भैया यहाँ 2 था तो यहाँ 4 हो गई है। तो जब ये 4 हो गई है, 4 हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है कभी, तो जान लो वहां पे ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है सर? ऑक्सीकरण होता है। इसको हमेशा ध्यान देना, क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये हमेशा ध्यान से सुनना। क्या होता है? ये होता है ऑक्सीडेशन का रूल। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालोगे तो तुम बता नहीं पाओगे सर कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है सर? यहाँ 3 था, 3 से 0 हो गया। यहाँ 3 था, 3 से 0 हो गया, मतलब घट गया, घट गया। और जब ये घटा है, जब घटा है तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा सर? अपचयन हो जाएगा। बहुत आसान है सर, एकदम आसान है। बस तुम्हारे लिए थोड़ा सा माइंड है तो इतना समझ में आ गया कि कैसे ऑक्सीकरण निकला जाता है, कैसे अपचयन निकला जाता है। इसमें 2 शब्द में को प्रॉब्लम और आती है बच्चों को कि ऑक्सीकारक कौन होगा, अपचायक कौन होगा। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कैसे पहचानोगे? ऑक्सीकारक क्या होता है? ये हमेशा उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है ऑक्सीकारक। और अपचायक, क्या? अपचायक, अपचायक कौन होगा, इसको देखना पड़ेगा तुम। तो ध्यान से सुनो, एक ऐसा मेथड बता रहे हैं दुनिया हमेशा याद हो जाएगा। उल्टा मार देना। क्या करना है तुमको? उल्टा मार देना है। कैसे? शांत सुनो। कैसे कैसे कैसे? ध्यान सुनो, कैसे करोगे? बहुत अच्छे समझना, सब समझ में आएगा। कैसे? सुनो, यहाँ क्या हो रहा है सर? अपचयन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है सर? ऑक्सीकरण हो रहा है। हो रहा है तो जो ऑक्सीकरण करवाता है हमेशा, वो हमेशा अपचायक होता है। इसका जस्ट उल्टा, अपचायक। ठीक है, और जो अपचयन करवाता है वो हमेशा ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है वो? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने निकाल लिया ऑक्सीकरण और अपचयन। अब बच्चे सर लास्ट ये हो गया, आप बता दिया कि किसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन कभी भी चाहे जो भी, चाहे 12th हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे 11th हो, जब आप कभी भी अगर वहां पे रिएक्शन कर रहे हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, जाने ना ऑक्सीडेशन वहां पे हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और अगर ऐसे तुमको ना समझ में आया तो ऐसे याद करना, जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां ऑक्सीकरण होगा, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा वो अपचयन करा रहा होगा। ऐसा ठीक बा? ठीक है सर, चलो बहुत अच्छी बात। चलो अब हम इसको इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। नेक्स्ट में आते हैं, साफ साफ लिखते हैं और संतुलित करना स्टार्ट कर देते हैं लास्ट यहाँ पे। तो ध्यान से सुनो, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं हम।
हमारे पास यही था सर, क्या था, ध्यान सुनो, हमारे पास था SnCl2 प्लस AuCl3, यहाँ पे SnCl4 प्लस Au, ऐसे था। ठीक है, हमने निकाला था इसी से, क्या निकाला था हमने, Sn+2 से निकाला था, यहाँ पे क्या आया था, Sn+4 आया था सर। यहाँ Au हमने लिया था प्लस का 3, और यहाँ Au क्या हो गया सर, यहाँ Au सर 0 हो गया था। ठीक है सर, इतना तक हम पहुंच पाए थे सर। इसको हमको करना है बैलेंस, क्या करना है, बैलेंस करना, संतुलित। तो एक बात को ध्यान से सुनो, जल्दी से सुनना, क्या, ठीक है, ध्यान से, ऐसे लाइन खींच लो इसके नीचे एक लाइन खींच लो, ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात को ध्यान से सुनो, देखो कहाँ कितना ज्यादा है, कहाँ कितना ज्यादा है, इस पे ध्यान से सुनो, कहाँ कितना ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। ऊपर वाले में ज्यादा किधर है, ऊपर वाले में सर इधर 2 है, इधर 4 है। फिर से ध्यान सुनना, जिधर ज्यादा होगा उधर हम जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे बताते हैं कितना जोड़ना है। इधर कितना है 2, इधर कितना है सर 4 है, किधर ज्यादा है सर, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। अगर इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये बताओ, 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इससे 2 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है यहाँ पे, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे अपने आप से, अपने आप से 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों सर, क्योंकि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ा है तब जाके ये 4 बना हुआ है। ठीक है, ऐसे या ऐसे सोच सकते हो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, तो इसके बराबर आ जाएगा। इधर किधर ज्यादा है, नीचे वाले में, जिधर जितना जैसे बता रहे हैं वैसे काम करना, सब तुम्हारा आसान हो जाएगा। जिधर जितना ज्यादा रहे उतना लिख देना। सर इधर 2 ही ज्यादा था, इससे तो हम 2 लिखे, इधर कितना ज्यादा है सर ये बताओ, इधर कितना ज्यादा है सर, इधर 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 भैया, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, 0 से कितना ज्यादा है 3, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, कहीं कहीं Au के बाहर लिखते हैं, मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि तुम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान वरना कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों को। ठीक है, तो इधर मैं 3 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ सर, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल दिया, जोड़ दिया हमने। जिधर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही जोड़ेंगे, ज्यादा वाली तरफ जोड़ेंगे हमेशा, कम तरफ कभी नहीं, ज्यादा। अगर कम वाले में जोड़ दोगे इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, इससे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 3 निकाल देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात, ऐसा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां तक अगर समझ में आ गया तो चीजें आसान हो गई। बस लास्ट करना है तुमको। ऊपर तुमने जोड़ा 2, नीचे तुमने जोड़ा सर 3, और दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जितना ऊपर जोड़े हो उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराना, जितना नीचे जोड़े उसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना। ये हमेशा होगा, सब रिएक्शन में होगा, ध्यान सुनना। क्या आपने ऊपर जोड़ा है 2, नीचे जोड़ा है 3, तो इसको नीचे वाले मल्टीप्लाई, इसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई, हमेशा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ध्यान सुनना। मैं पीछे भी लिख दिया हूं, आगे भी लिख दिया हूं, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों में अंतर बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, बस अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना, सारी चीजें एकदम समझ में आ जाएगी। क्या करना है, अब ध्यान सुनो। अब यहां से अगर 2 से मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, हो जाएगा 2Sn प्लस का 2, जैसे था ऐसे लिख दिया। यहां हम 2 से मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे तो हो जाएगा 2Sn प्लस का 4। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनो, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा कैसे नहीं। अब 2 देखो ध्यान से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है तो इस तरह से अगर तुम कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 2 को नीचे, 3 को ऊपर, तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसे जैसे ये हमने किया है इस तरह मत करना, वरना गलत हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो क्या करना है तुमको, सिंपल सा, फिर से क्या करना है तुमको, सिंपल से नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3Sn प्लस का 2, 3 आगे गुणा होगा यहाँ पे, 3Sn प्लस का 4 प्लस 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन को 2 को नीचे वाले में गुणा करो, 2Au प्लस का 3 प्लस 2 तिहाइयाँ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे आगे करोगे तो हो जाएगा 2Au0। क्लियर है यहाँ पे इतना, बस। अब देखो ये जो गिफ्ट का निशान लगा हुआ है ये वाला, इसका मतलब होता है बराबर। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में कट जाएंगे सर, बराबर में हमेशा संख्या कट जाती है। ठीक है सर, अब सबको जोड़ लो, जोड़ लिया जाए, जोड़ लेते हैं सर। ये हमारे पास आ गया सर 3Sn प्लस का 2, Au को जोड़ो प्लस 2Au प्लस का 3, इधर जोड़ो सर, क्या है
3SN प्लस का 4 प्लस 2AU0, यही तो है, यही है, ये हमारे पास आ गया सर, जोड़ लिया ऊपर नीचे में। भाई ये कट गया था, जब 3SN प्लस 2 में हमने 2AU प्लस 3 जोड़ लिया, 3SN प्लस 4 को हमने इसमें जोड़ लिया, AU प्लस हमने जोड़ लिया। अब एक चीज को ध्यान दे लो, तुम्हारा समीकरण संतुष्ट हो गया है, संतुलित हो गया है। कैसे, आओ चेक करवा देते हैं। यहाँ पे सर 3 है SN, यहाँ 2 है AU, यहाँ 3 है SN प्लस 4 वाला है, ये U है, तो यहाँ प्लस 2 का SN प्लस 2 का कौन सा था, ये था, तो इसके सामने ये SN प्लस 2 यही तो वाला है भाई, यही वाला SN प्लस 2 है। AU प्लस 3 यही वाला तो है, इसका वाला तो है। SN प्लस 4 कौन सा है, यही वाला तो SN प्लस 4 है। AU यही वाला तो है, जी सर यही वाला है ना। तो बस नॉर्मल समझो अब क्या करना है तुमको। इसके संख्या कितना है, 3, इसके नंबर को उठा के ऊपर लिख दो, बस इसके नंबर को उठा के ऊपर लिख दो। 3 यहाँ पे 3 लिख दो, 2 यहाँ पे 2 लिख दो, ये 3SN प्लस 4 यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लिख दो। इस प्रकार से देखो ये समीकरण हमारा बैलेंस हो चुका है, पूरा इक्वेशन। और इसको आप जीरो, चाहे आप जितना भी बड़ा समीकरण हो सब में लगाओगे, ये सब में तुम्हारा काम करेगा सर, पूरा एक बेहतरीन तरीके से काम करेगा। ये जान लेना, इसके लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज है, एक बेहतरीन तरीका जो शायद कहीं बन पाए सर, इतना बेहतरीन, इतना साफ साफ हमने क्लियर बता दिया है, समझिए बेटा। तो बस ये चैप्टर का पूरा फिनोमा यही था, इस चैप्टर में पूरे फिनोमा यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और चैप्टर रिलेटेड करता है विद्युत रसायन चैप्टर क्लास 12 से। अगर आप इसको अगर अच्छे से जान लिए तो सारी चीजें ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा यूज होता है इसका। दूसरी चीज यहाँ पे, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी एक बेहतरीन तरीके से, मुझे पता है आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। बस क्लास चला रही है हम विजय बैच में, इसी तरह हम लोग सारे क्लास में पढ़ाते हैं बेटा, हम लोग सारे क्लास में चला रहा है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, हर क्लास को एक बेहतरीन तरीके से बनाई जाती है। और आपको अगर हमारे बैच से जुड़ना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल में बात कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो टीचर से भी बात करा सकते हैं, आपको वो लोग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप टीचर से बात करके बैच ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके जिम्मेदार सर हम लोग होते हैं, टीचर हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक, और तब तक के लिए ओके बाय। और ये आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बच्चा पार्टी। हम आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा बेटा, ठीक है, ओके, टेक केयर।